हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त बंटी। हम आपके लिए लेके आए हैं एक न्यू ब्लॉग सीरीज। जो हमारी डेस्टिनेशन है इस ब्लॉग सीरीज की, वो है गोवा। इस सीरीज में हम अपने रिजॉर्ट को और साथ के साथ गोवा की लोकल लाइफ को कवर करेंगे। जो गोवा का जो ये पार्ट है वो है साउथ गोवा। तो बेसिकली गोवा में 2-3 पार्ट्स में डिवाइडेड है गोवा। नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा, सेंट्रल गोवा, ओल्ड गोवा। तो हम लोग हैं साउथ गोवा में, जो कि बहुत ही पीसफुल एंड वर्जिन बीच वाली जगह है। तो यहाँ पे हम आपको लोकल लाइफ और यहाँ के जो मेन अट्रैक्शंस हैं वो आपको दिखाएंगे सीरीज। सो हम आ गए हैं अपने रिजॉर्ट में। जो हमारा गोवा में स्टे है वो है द लीला में। हम यहाँ पे 3 नाइट्स के लिए रुके हुए हैं। तो आपको हम द लीला पूरा दिखाएंगे, बिकॉज ये भी एक लग्जरी होटल है, रिजॉर्ट है। तो इसमें जो भी लग्जरी अवेलेबल्स हैं वो आपको सारी दिखाएंगे। यस, आइए आइए। चलिए मैं आपको द लीला गोवा का कंजर्वेटरी रूम दिखाता हूँ। आइए। ये 2-3 वार्डरोब्स हैं लगेज के लिए। इसके अंदर आपका लॉकर, आयरन बोर्ड, टॉर्च वगैरह सारी चीजें अवेलेबल है। लॉन्ड्री बैग वगैरह भी इसी के अंदर है। बाकी एक ये एरिया दिया है ड्रेसिंग के लिए। एक तरफ इधर भी आप मिरर देख रहे हैं, बड़ा सा फुल मिरर इधर भी है। साथ में आप ये यहाँ कुछ सामान रख सकते हैं। दिस इज ह्यूज बेड। सो नॉर्मली 6x6 है या 6x7 का 7x7 बेड सुना है। ये बहुत बड़ा बेड है इनका। बैठने के लिए एक ये कंफर्टेबल चेयर इन्होंने यहाँ रखी हुई है, जिसपे आप आराम से बैठ के रिलैक्स हो सकते हैं। साथ के साथ टीवी के साथ इन्होंने अपना जो है मिनी बार। यह है आपका मेन रूम, जिसमें आपका आप यहाँ कहूँगा ये मास्टर बेडरूम है। इसमें आपका बेडरूम है, टीवी है, आप एंजॉय करें। साथ के साथ रूम में एक पोर्शन और है, वो है ये। इसमें अगेन एक इन्होंने वर्क स्टेशन टाइप से बना के रख दिया हुआ है। और साथ के साथ एक है आपका सोफा कम बेड। तो मैंने उनसे पूछा था कि ये अगर मुझे यहाँ पे सोना हो तो क्या करना चाहिए। तो वो बोल रहे थे कि हम अपने स्टाफ को भेज देंगे, वो इसको पूरा बेड बना देंगे और उस पर आप आराम से सो सकते हैं। यहाँ पर भी एक टीवी है, तो रिमोट वाली लड़ाई नहीं होनी यहाँ पे। लीला के वॉशरूम देखने लायक होते हैं। चलिए आपको मैं वॉशरूम दिखाता हूँ।
4 एरिया है। एक मेरे पीछे आप देख रहे हो बाथटब। बाथटब में आपने बाथटब में गए, आप रिलैक्स हुए, उसके बाद आप शावर लेने जाओगे तो शावर के लिए एरिया अलग बना हुआ है। एक ये कॉमन एरिया है जहाँ पे आप अपने हैंड वॉश वगैरह, वॉश बेसिन दो लगे हुए हैं, वो कर सकते हो। जो चौथा एरिया है वो है जहाँ पे आपका टूल है, जहाँ पे आप अपना दिन की शुरुआत करते हो। सो रूम में एक प्राइवेट बालकनी भी है। बाहर अभी अंधेरा है तो बालकनी और रूम से हमारे एक व्यू भी है, तो बाहर का व्यू और जो प्राइवेट बालकनी है वो हम आपको दिखाएंगे कल सुबह। गर्मा गर्म कॉफी अगर बालकनी में पी जाए तो बहुत मजा आता है। तो आइए चलिए बालकनी में बैठ के कॉफी पीते हैं। तो ये है रूम के साथ की बालकनी। गर्मा गर्म कॉफी और देखिए सामने क्या है, सामने के नज़ारे, हरा भरा वातावरण। तो दोस्तों जो हमारे रूम का टैरिफ है वो है 29,800 रुपीज पर नाइट, जिसमें जीएसटी एंड तीनों टाइम का मील, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर इंक्लूडेड है। इस प्रॉपर्टी का जो मेन अट्रैक्शन है वो है जो मेरे पीछे आप लगून देख रहे हैं, जिसमें लोटस फ्लावर्स उगे हुए हैं। ये इस प्रॉपर्टी का मेन अट्रैक्शन है। इनफैक्ट जो भी जितने भी रूम्स हैं, चाहे वो अपर कैटेगरी के हो या लोअर कैटेगरी के हो, सारे रूम से आपको लगून फेसिंग जरूर मिलेगी। अभी सामने जो आपने बग्गी देखी, इसको बग्गी राइड बोलते हैं यहाँ पे। प्रॉपर्टी 75 एकर्स में है, तो प्रॉपर्टी को आप वॉक करके अगर आप कवर नहीं करना चाह रहे हो, नहीं देखना चाह रहे हो, तो बग्गी में बैठ के आप पूरी प्रॉपर्टी का राउंड ले सकते हो, जिसकी टाइमिंग सुबह 10 से 11 और शाम को 3 से 4 के बीच में है। गोवा के नाम से हमें ह्यूमिडिटी और गर्मी का एहसास होता है, लेकिन इस प्रॉपर्टी के अंदर इन्होंने जगह जगह इतनी ग्रीनरी और प्लांटेशन कर रखा है कि आपको गर्मी और ह्यूमिडिटी फील ही नहीं होगी। मेरे पीछे है यहाँ का शानदार एंड ग्रांड स्विमिंग पूल। मेरे पीछे इनका रेस्टोरेंट जो पूल फेसिंग है, तो बेसिकली इनका जो रेस्टोरेंट है काफ़ी बड़ा है। एक तरफ कॉन्टिनेंटल लगता है, दूसरी तरफ इंडियन लगता है, तीसरी तरफ कुछ और तरह की कुकिंग लगती है। तो चलिए मैं आपको बताता जाऊँ, मैं आपको दिखाई देता हूँ। मेरे पीछे आप यहाँ के स्पा देख रहे हैं और साथ के साथ पीछे एक छोटा पूल भी है यहाँ पे। फ्रंट में अगर आप देखेंगे राइट साइड में, तो इनका ओपन बार है। मेरे पीछे देखिए आप, काफी बड़ा इनका गोल्फ कोर्स है। खूबसूरती सब जगह पर है। ये देखिए लोटस,
चलते चलते हम पहुंच गए लीला के प्राइवेट बीच पे। मैं आपको दिखाऊंगा लीला का प्राइवेट बीच। जी हाँ, जो कि प्रॉपर्टी का ही पार्ट है, यानी कि मेंटेन्ड बाय लीला है। आइए मैं आपको लेके चलता हूं। स्विस गार्डो करके लीला का एक अपना बीच साइड रेस्टोरेंट है। तो आप ये, लेकिन जो एक इनका बीच साइड है, एक जो दूसरा है वो रिवर साइड है, क्योंकि अभी हम आपको एक रिवर पॉइंट पे भी लेके जाएंगे जहाँ पे समुंदर और रिवर का संगम है। एक रेस्टोरेंट वहाँ पर है, एक यहाँ पर है। इसमें अगर आप आना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी रिसेप्शन पर कि आप यहाँ पे आना चाह रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ लीला के गेस्ट के लिए नहीं, ये जो बाहर की जो पब्लिक है उनके लिए भी ओपन है, जो कि आपका बीच साइड रेस्टोरेंट है और रिवर साइड। यह है मोबोर बीच, जो कि हमारे रिजॉर्ट से लगा हुआ है। इनफैक्ट मेंटेन्ड बाय लीला है। दिस इज अ प्राइवेट बीच विद लीला। यह है यहाँ का स्विमिंग पूल, जो मैंने आपको सुबह दिखाया था। सो वी आर जस्ट रिलैक्सिंग हियर। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ अभी यहाँ के लॉबी एरिया में। यहाँ पे इनका रिसेप्शन भी है, साथ ही साथ साइड से एक रेस्टोरेंट भी है जिसमें हमारा लंच, ब्रेकफास्ट एंड डिनर है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो है फिश पॉन्ड, जिसमें काफी रंग बिरंगी मछलियाँ हैं। एंड लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे है बहुत ही अमेजिंग लगून का व्यू। मैं जिस गाड़ी के साथ अभी खड़ा हुआ हूँ वो है BMW की X5, यानी कि X5 सीरीज वाली जो गाड़ी है वो है। हमने यहाँ से पिक एंड ड्रॉप बुक किया था, यानी एयरपोर्ट ट्रांसफ़र बुक किया हुआ था। तो हमें इस गाड़ी के थ्रू यहाँ से एयरपोर्ट से यहाँ तक लाया गया है। जो पीछे मेरे आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो है लीला का एंट्रेंस। प्रॉपर्टी में टोटल 206 रूम है, जो कि आपके 4-5 तरह की कैटेगरी के रूम हैं। ऑफ कोर्स उनके टेरिफ भी अलग अलग है। सो बेसिकली जिस ब्लॉक में हम हैं वहाँ पे इनके 2 टाइप के रूम हैं, जिसमें है एक बेस रूम और दूसरा है कंजर्वेटरी रूम। हम जिस रूम में हैं उसे बोलते हैं कंजर्वेटरी रूम। और इसी ब्लॉक में जो रूम छोटे हैं या उसमें एडिशनल जो रूम में स्पेस है वो नहीं है। और बेस रूम के में जो है वो बालकनी भी नहीं है। कंजर्वेटरी रूम में बस ये बेनिफिट है कि आपके पास एक एडिशनल बेड मिल जाता है और साथ के साथ एक आपकी प्राइवेट बालकनी है। हालांकि दोनों ही बेस रूम और कंजर्वेटरी से लगून का व्यू है। सेकंड कैटेगरी जो आपकी है वो है लगून रूम्स। एंड लगून रूम्स में भी 3-4 तरह की कैटेगरीज हैं। लगून रूम मीन्स इनका जो मेन अट्रैक्शन है वो उन्होंने लगून बनाया हुआ है जिसमें कमल खिले हुए हैं। तो वहाँ पे लगून रूम जिनके पास है उनके पास प्राइवेट स्पेस है, सिटिंग एरिया है, बालकनी है रूम के बाहर, जिसका जो फेसिंग है वो लगून ही है। तो उसके चार्जेस ऑफ कोर्स अलग है। उसके नेक्स्ट कैटेगरी है क्लब रूम। सो क्लब रूम में भी 2 तरह की कैटेगरी है। एक कैटेगरी है जिसमें कि स्विमिंग पूल नहीं है, पर्सनल स्विमिंग पूल, और बाकी जो दूसरी कैटेगरी है उसमें पर्सनल स्विमिंग पूल है। जो क्लब रूम है वो पूरी प्रॉपर्टी में बेसिकली सिर्फ 20 ही है। क्लब रूम से जो व्यू है वो है गोल्फ कोर्स का और सी का व्यू है वहां से। क्लब रूम वाले एरिया में एक उनका कॉमन स्विमिंग पूल भी है। एक तो वो स्विमिंग पूल है जो हमने आपको दिखाया, वो सबके लिए ओपन है, लेकिन क्लब रूम वालों के लिए उन्होंने एक अलग से स्विमिंग पूल बनाया हुआ है उनके एरिया में। उनके लिए वो एक्सेसिबल है, लेकिन वो चाहें तो इस प्रॉपर्टी के कॉमन पूल को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हम लोग
उनके पूल को जाके यूज नहीं कर सकते। अगर आप क्लब रूम बुक करते हैं तो आपको एयरपोर्ट से टू एंड फ्रो का ट्रांसफर मिलेगा BMW में। एक क्लब रूम वालों के लिए एक लाउंज है, उसका एक्सेस आपको मिलेगा, एक बटलर आपको मिलेगा और हाँ, आपको हाई टी भी उसमें मिलेगी। लीला में जो टैरिफ है वो आपके स्टार्ट होते हैं लगभग 22,000 रुपये से, और जो हाई एंड इनके रेट हैं, यानी कि जो क्लब रूम हुए या रॉयल विला हुई, जो हाईएस्ट जो रेट्स हैं वो हैं करीब 3.5 लाख रुपए पर नाइट। क्लब रूम से ऊपर की जो कैटेगरी है वो है रॉयल विला। रॉयल विला बेसिकली एक आप कह सकते हैं फैमिली रूम भी है, क्योंकि उसमें 2 डबल बेड है, यानी 4 लोग के रुकने का अरेंजमेंट है, जो कि एक घर के जैसा है। उसमें 2 रूम होंगे, डाइनिंग एरिया अलग होगा, हॉल अलग होगा, साथ में उसमें एक बटलर होगा, पर्सनल शेफ होगा आपके पास, एंड प्राइवेट बीच का एक्सेस भी आपके लिए होगा। जो एक वैसे तो लीला का एक अपना प्राइवेट बीच है जिसमें कि सभी लोग जा सकते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए एक सेपरेट सेक्शन खोला गया है सी फेसिंग, तो उनका जो बीच है वो सुपर प्राइवेट है, यानी कि प्राइवेट के अंदर भी प्राइवेट है। तो लीला के अंदर ही मैं पहुंच गया हूँ लास वेगस में। बेसिकली ये इनका कैसीनो टाइप का एक प्लेइंग एरिया है। अभी मैं खड़ा हूँ इटालियन रेस्टोरेंट के सामने। ये लीला का ही पार्ट है जो कि शाम को ओपन होता है। ये एकदम से रिवर साइड है। आप मेरे पीछे नदी देख रहे हैं, उस नदी है साल रिवर। ये जो प्रॉपर्टी है उसके एक साइड से रिवर जाती है और दूसरी साइड में सी है। तो जो हरियाली है वो बहुत अमेजिंग है। इनफैक्ट जो मेरे पीछे आप लगून देख रहे हैं, ये मैन मेड लगून है, ये नेचुरल लगून नहीं है, ये बनाया हुआ लगून है, लेकिन मेंटेन इस तरीके से किया है कि आपको लगेगा कि ये नेचुरल लगून है। तो यहाँ की जो फीलिंग है बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि एक तरफ साल रिवर बह रही है और दूसरी तरफ समुद्र आपको दिख रहा है। और इनफैक्ट हमने बचपन में पढ़ा था ज्योग्राफी में डेल्टा, जहाँ पे नदी और समुद्र का संगम होता है, वो जगह भी हमने कवर किया अपने सेकंड ब्लॉग में। तो सेकंड ब्लॉग हमारा जल्दी ही आएगा, आप उसको जरूर देखें, जहाँ पे हमने नदी और समुद्र का संगम दिखाया है। ये था हमारा स्टे द लीला गोवा में। हमारा जो यहाँ पे स्टे था काफ़ी अमेजिंग था। फूड, हॉस्पिटैलिटी एंड एवरीथिंग। ऑफ कोर्स द प्रॉपर्टी इज इटसेल्फ काइंड ऑफ आइलैंड। सो आपको प्रॉपर्टी में आ जाकर तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आपको इसे बाहर जाना है, क्योंकि इतनी सुंदर प्रॉपर्टी है, आपको लगता है जैसे आप एक प्राइवेट आइलैंड पर आए हुए हो। सामने ही बीच, उसके साथ शेक्स वगैरह जहाँ पे आप चिट चैट वगैरह कर सकते हैं, कुछ चाट पकौड़े टाइप का खाना हो तो खा सकते हैं, एंड लॉट ऑफ फन। ये हमारी गोवा की ब्लॉग सीरीज यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही है। हमने यहाँ के कुछ अनएक्सप्लोर्ड, अनटच्ड डेस्टिनेशन भी कवर किए हुए हैं, जो हमारे सेकंड ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अपने फीडबैक को हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं।